उस सखी ने कहा कि जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो आंखें बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंख ने, अब बताना किसको है? जिह्वा को। देखे कोई और, अब बतावे कोई और, ऐसा संभव है क्या? मैं तो कहती हूं जिन आंखों से मैंने देखा है, चलो उन्हीं आंखों से तुमको भी दिखा देती हूं। अरे आज पूरी मिथिला में जहां भी जाओ केवल उनके ही रूप की चर्चा हो रही है। वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, ऐसा रूप नहीं, अरे हाँ ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे। मैंने भी देखा। फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, जिनकी चर्चा, अरे हाँ हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया। सखी ने कहा एक बार हम लोगों को भी चलकर उनको देखना चाहिए। मेरी माँ उस सखी को आगे करके चली, अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पहुंची भगवान के कान तक। जिस दिशा से ध्वनि आई राम जी उस दिशा में देखने लगे, तब तक सीता मैया आती हुई दिखाई पड़ गई राम जी को। जैसे प्रभु की दृष्टि मेरी माँ के ऊपर पड़ी, राम जी लक्ष्मण जी से बोले भाई पुष्प बाद में लीजिएगा, पहले उधर देखिए। तात जनक तनया सोए, तात जनक तनया सोए, धनुष जग जिहि कारण हो, कारण हो। राम जी बोले भाई यही वो जनक जी की बेटी जानकी जी हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ की रचना हुई है। लक्ष्मण जी बोले यहाँ क्या कर रही है बगीचे में? राम जी बोले पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फूलवारी। सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई हैं। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले प्रभु जान तो आप भी रहे हैं, ये आपकी आह्लादनी शक्ति है नाथ। अभी राम जी लक्ष्मण भैया वार्ता कर ही रहे थे, तब तक जो सखी राम जी को देख करके गई थी, एक लता की ओट में आकर और थोड़ी सी लता हटाकर उसने मेरी किशोरी मैया को भगवान का दर्शन कराया है। और जैसे प्रभु के स्वरूप पर मेरी माँ की दृष्टि गई, वो स्वामी जी कहते हैं देखी रूप लोचन ललचाने, कहते हैं कि जैसे भगवान के स्वरूप पर मेरी मां की दृष्टि पहुंची,
ऐसा लगा मानो किसी का जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना अचानक आंखों के सामने दिखाई पड़ जाए तो उसको देख करके जो प्रसन्नता होगी वो प्रसन्नता मेरी माँ को भगवान को देख करके प्राप्त हुई है। माँ के नेत्र ललचाने लगे। ललचाने का अर्थ है कि माँ एक बार देखती है, फिर आंखों को झुका लेती है, फिर देखती है, फिर झुकाती है। लगातार क्यों नहीं देखती? संकोच के कारण। सखियां क्या सोचेंगी? एक पराये पुरुष को आज सीता टकटकी लगा के देख रही है। मर्यादा के कारण, संकोच के कारण मां देख नहीं पा रही है। कहां रखूं आपको है? नयनों में राखूं हिया मोरा तर से, यदि नयनों में राखूं तो हिया मोरा तर से, और यदि हियरा में राखूं तो हियरा में राखूं तो नयन बरसे हो कवन विधि से। पाए निकाला, आंख के रास्ते से भगवान के स्वरूप को लेकर के प्रवेश कराया और हृदय के सिंहासन पर ले जाकर मां ने बिठा दिया। मग मने जानते हैं? मग मने, मदन जी, मग मने रास्ता। मग मने रास्ता। गोस्वामी जी कहते हैं लोचन मग, लोचन मग, लोचन के रास्ते से राम ही उर आनी। भगवान के स्वरूप को मां ने आंख के रास्ते से प्रवेश कराया और हृदय के सिंहासन पर बिठाया। दीन है पलक कपाट सयानी, दीन है पलक। भगवान को हृदय में पधरा कर मां ने नेत्र बंद करके खूब देखा। भगवान को खूब दर्शन चल रहा है। ये भगवान के दर्शन करने की सबसे श्रेष्ठ विधि है। यदि आंखें सकुशल हैं तो मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाइए तो जाकर ये न देखिए कि गेट में कितना सोना लागल बा, ये न देखिए कि कहाँ का झूमर लगा है। जा करके देखना है तो मंदिर में बैठे भगवान को देखिए और इतना देख लीजिए माई बाप कि मंदिर वाले भगवान अखियां में छप जाएं आप। मां ने हृदय में पधरा करके भगवान को खूब निहारा। सखियों को लगा कि सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। एक सखी ने कहा, अरे सीता, पार्वती जी कहीं भाग रही है का? बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो। ये दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। आंख खोलो और जी भर के निहारो इनको। सखियों ने जब कहा तो मां ने नेत्र खोला और जी भर के भगवान को देखा। मन ही मन सीता मैया कहती, प्रभु आप जानने के लिए न कह दीजिएगा है। तब तक जो सखी राम जी सीता जी को लेकर आई थी, देखा सखी ने बहुत विलंब हो गया है। उस सखी ने कहा, चला जाए, कोई बात नहीं है, चला जाए सीता जी, बहुत विलंब हो रहा है, कल इसी समय फिर आना है हम लोगों को। इसका क्या मतलब? बोल रही थी सीता जी को, सुना रही थी राम जी को कि राम जी कल हम लोग इसी टाइम फिर आएंगे, तो आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट व्यवस्थित रखिएगा और कल भी आप पुष्पदल लेने के लिए यदि आ जाइएगा तो हम लोगों को पुनः आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सखियां मेरी मां को लेकर गई। कहां गई? पार्वती जी के मंदिर गई। और जैसे मंदिर पहुंची, जाकर सीता जी ने पार्वती जी की स्तुति की। ये स्तुति आप लोग को याद है? जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय महेश मुख चंद्र चकोरे, जय गजबदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, नहीं तब
प्रभाव वेद नहीं जाना, भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारी। पति देवता सुति यमहु, मातु प्रथम तवरे, महिमा अमितन सकहि कही, सहस शारदा से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं किशोरी मैया ने जाकर पार्वती जी से कहा, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय जयकार हो, हे गणपति जी और कार्तिकी जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ, संसार में पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की यदि गणना होती है आपका स्थान प्रथम आता है। माँ, माँ आप शिव प्रिया हैं, आप वर देने वाली हैं। माँ, आपकी सेवा करके जीव जीवन में चारों पुरुषार्थ सहज प्राप्त कर लेते हैं। माँ, आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए सबके हृदय की बात को ठीक से जानती हैं। माँ, आप सीता के भी हृदय में हैं, आप मेरे मन की बात जान रही हैं। माँ, आप जान रही हैं, इसलिए सीता आज आपसे कहेगी नहीं, आप जो जानती हैं माँ उसको बिना कहे ही आज पूर्ण कर दीजिए, मैं आपकी शरण में बैठी। आप मेरे मन के मनोरथ को ठीक से जानती हैं। और हम आपसे कहें, भगवान ही एक है जो हमारे मन के मनोरथ को ठीक से जानते हैं। भगवान सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान नहीं जानते हैं। कौन नहीं जानता है? हम नहीं जानते हैं कि वो सब जानते हैं, ये बतिया हम नहीं जानते हैं। इसलिए भगवान से कही बात कही है, प्रभु जे ही विधिनाथ होई। हर आदमी की अपने मांगने की क्षमता है और हर आदमी की अपने देने की क्षमता है। जब हम मांगेंगे तो हम अपनी क्षमता से मांगेंगे, और जब भगवान देंगे अपनी ओर से तो भगवान हमको अपनी क्षमता से प्रदान करेंगे। और भगवान की कोई क्षमता का सीमा नहीं है, इसलिए मांगने से बचिए। हम लोग एक पद गाते हैं, भला बुरा है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। सब जानते हैं लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते। इसलिए कहने से अपने को बचाइए। प्रभु आप सब जानते हैं, जैसा आपको उचित लगे प्रभु, जो आपको अच्छा लगे करिएगा। हम आपकी शरण में आए हैं नाथ। सीता मैया ने कहा, माँ आप मेरे मन के मनोरथ को जानती हैं, मैं बोलूंगी नहीं आपसे, आप पूर्ण करिए। पकड़ के सीता जी बैठ गई और मेरी सीता मैया के इस विनय पूर्वक वाणी को सुनकर पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। आप कहोगे महाराज कहीं मूर्ति भी मुस्कुराती है क्या? मुस्कुराती है, दिखाई उसी को पड़ता है माई बाप जो मूर्ति को मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है, सबको नहीं दिखाई पड़ता। मूर्ति मुस्कुरा उठी। पूजन के समय मेरी किशोरी मैया ने माँ भवानी को जो माल्य पहनाया था गले में, मेरी माँ की मूर्ति मुस्कुराई, खसी माल, माला खिसकी। माला गले से खिसकेगी तो कहाँ जाएगी?
नीचे जाएगी। नीचे कौन बैठा है? सीता मैया। पार्वती जी के गले की माला खिसकी और सीता मैया के आंचल में गिर गया। यही सीता मैया राचे मिली ही सोबरो सहज सुंदर सांवरो मनुजा करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो कहीं भांति गौरी असीस सुनी सिया सही तहिया हरसी तुलसी भवानी पूजी पूनी पूनी मुदित मन मंदिर चली मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली। माँ पार्वती ने कहा, सीता जी मनुजा ही राचेऊ, मन में जो रचा है मिली ही सोवर वही बर मिलेंगे। कौन है? सहज सुंदर सांवरो, जो सहज सुंदर हैं और जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। वो हैं कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शील शीलवान है। जैसे भवानी जी ने ये आशीर्वाद दिया, मेरी किशोरी मैया गदगद हुई और सखियों के साथ बार बार पूजन करती हैं। यहां दर्शन करिए, राम जी का दर्शन करने के पहले पूजा कर चुकी थी। क्या जो चौपाई है वो? पूजा कीन अधिक अनुरागा, तब जाकर राम जी का दर्शन किया। यहां जब आई वरदान मिला, तुलसी भवानी ही पूजी पूनी पूनी। एक बार नहीं कई बार सीता जी ने वही पूजन किया। क्यों? जब जीवन में मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा को बंद नहीं करना चाहिए, पूजन को और बढ़ा देना चाहिए। ये पूजा बंद करने का प्लानिंग सबसे पहले करता है। घर में कोई बालक जन्म ले ले, पूजा बंद, सूतक लग गया, पूजा बंद। भोजन में सूतक नहीं लगता। कभी देखा भोजन में सूतक लगे? कबो ना ना ना, भोजन चाहिए साहब, पूजा खाली बंद हो जाए है? शारीरिक पूजा बंद है, मानसिक पूजा बंद नहीं है, आपका जप बंद नहीं है, पुराणों का अध्ययन बंद नहीं है। ये तो कर ही सकते हैं, लेकिन बंद करने का प्लानिंग। आदमी शरीर ठीक है, महाराज एकादशी बैठाना है, काहे बैठाना है भाई? खड़ा रखिए अभी। जितना हो सके करते रहिए। तुलसी भवानी पूजी पूनी पूनी मुदित मंदिर चली। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर गुरु जी के पास आए, पूजन हुआ। पूजन के बाद राम जी ने गुरु जी से सब बताया। गुरुदेव, बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी आई थी और वो हमको देख रही थी गुरुजी। बस इतना बोले राम जी, बात तो हुआ नहीं था, तो इतना बोले कि वो हमको देख रही थी। विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद किया, देखा कि सीता जी को पार्वती मैया ने आशीर्वाद दे दिया है। मन ही करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी,
आशीर्वाद दिया, भोजन हुआ, सत्संग, विश्राम, फिर संध्या, बयारू, आरती, रात्रि भोजन, विश्राम।